नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्कोर बैटर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है लोकेश सिंह। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज हम लोग आपके एग्जाम पर फोकस करके बना रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों भाई बहनों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो उन तक भी नॉलेज पहुँच सके। चलिए तो फाइनली शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। साहित्य अकादमी पुरस्कार जिनको रिसेंटली अनाउंस किया गया। अगर हम लोग बात करें इन पुरस्कारों के बारे में तो ये 20 भाषाओं में पुरस्कार दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कितनी 20 भाषाओं में पुरस्कार दिए गए हैं। अभी भी कुछ पुरस्कार यहाँ पर अनाउंस किए जाने बाकी हैं। मैं आपको अभी यहाँ पे कह रहा हूँ 20 भाषा। आप कहेंगे सर और भी कई भाषाओं में दिया जाता है, तो बिल्कुल दिया जाता है, मगर यहाँ पे अभी फिलहाल 20 भाषाओं में इनको क्या किया गया, अनाउंस किया गया है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा, यहाँ पर 2 युवा पुरस्कार और 20 बाल साहित्य पुरस्कार भी दिए गए हैं। बाल साहित्य पुरस्कार में जो कम उम्र के जो युवा होते हैं, जो साहित्य में अपना रुझान दिखाते हैं, अपनी पुस्तकें या पोइट्री को रिलीज करते हैं, उनको दिया जाता है। तो 20 उनकी संख्या थी। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 22 लोगों को क्या किया गया, पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगर हम लोग युवा पुरस्कार की बात करें तो युवा पुरस्कार में मेघा मजुमदार को अब बर्निंग के लिए क्या किया गया, उपन्यास के लिए उनको युवा पुरस्कार दिया गया। और इसके अलावा हिमांशु वाजपेयी जी हैं, इनको भी क्या, किस्सा किस्सा लखनऊ और लखनऊ के अवामी किस्से नाम से उन्होंने लघु कहानियां लिखी थी, उनके लिए भी जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं उनके लिए भी इनको क्या किया गया, युवा पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार पूछा जाता है कि किसी भी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको पता चल गया, और इनके राइटर कौन है ये भी आपको पता चल गया है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखें टोटली 7 पुस्तकें ऐसी हैं जो पोइट्री से रिलेटेड हैं, 2 नॉवेल्स हैं, 5 शॉर्ट स्टोरीज हैं, ठीक है, 2 प्ले हैं जिनको हम लोग नाटक कहते हैं। इसके अलावा बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, और इस तरीके की कई आलोचनाएं जो क्रिटिसिज्म पर लिखी जाती हैं, ठीक है, इस तरह की जो महाकाव्य होते हैं उन पर ये पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। टोटल अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, टोटल वही जो आपको पुरस्कार आए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, अभी जैसा कि मैंने बताया अभी कुछ भाषाओं में देना बाकी है, तो यहाँ पर गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू भाषाओं में अभी अनाउंस नहीं किया गया। इनको आगे चलकर क्या किया जाएगा, कुछ समय के बाद अनाउंस किया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहूँ कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में 24 भाषाओं में जो दिया जाता है, साथ में इंग्लिश भी इसमें इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर इसको जो शुरू किया गया था वो 1954 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, ईयर कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक तांबे की पट्टिका दी जाती है, ठीक है, जिसके ऊपर प्रॉपर लिखा होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में एक इमेज देखी थी, बिल्कुल वैसे ही। इसके अलावा एक शॉल और 1 लाख रुपए नगद इनाम यहाँ पर दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कब से ये शुरू हुआ था, किस लिए दिया जाता है और किन किन लोगों को दिया गया है। तो अब बात करते हैं किन किन लोगों को दिया गया है। तो अनुराधा शर्मा जिनको असमिया भाषा के लिए दिया गया है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। देन इसके अलावा ब्रात्य बासु बंगाली भाषा के लिए, ठीक है। देन मेवादई गहाई, इनको बोडो लैंग्वेज के लिए। बोडो जो लैंग्वेज है ये भी एक्चुअल में कहाँ, असम से रिलेटेड है। असम में ही अगर आप जाओगे असम यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे बोडो यूनिवर्सिटी, बोडो लैंग्वेज के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है। अगर आप वहाँ पे देखें तो असम के जो रीजन, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, वहाँ पे ये भाषा बोली जाती है। इसके अलावा राजई, इनको डोगरी के लिए दिया गया है। नम्रता गोलके, इनको इंग्लिश के लिए दिया गया है, ठीक है। दया प्रकाश सिन्हा, इनको हिंदी के लिए दिया गया है, ठीक है। नागभूषण, इनको कन्नड़ के लिए दिया गया है। वली मोहम्मद, इनको कश्मीरी भाषा के लिए दिया गया है, ठीक है। संजीव, इनको दिया गया किसके लिए, कोंकणी के लिए। देन इसके अलावा जॉर्ज, इनको दिया गया किसके लिए, मलयालम के लिए। किरण को दिया गया मराठी। तो आपको इन भाषाओं का पता होना चाहिए कि इनको किस भाषा के लिए दिया गया। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से हैं या उस स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपसे उस स्टेट से रिलेटेड पूछा जाएगा कि हाल ही में पंजाब को लेकर किसको पुरस्कार दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन हिंदी में पूछा जा सकता है, इंग्लिश में पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको मैंने 20 के 20 जो भी लोग हैं उनके नाम यहाँ पे आपको बता दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब तक कि नेक्स्ट अनाउंसमेंट नहीं हो जाती पुरस्कारों की। तो फाइनली ये सेकंड हाईएस्ट पुरस्कार है जो कि साहित्य से जुड़ा हुआ है, और साहित्य अकादमी ही इसको देती है ज्ञानपीठ अवार्ड्स के बाद। तो फाइनली आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और
आपको अगर बहुत ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। किसी भी डिफेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।